पिक्चर चालू करो बे। क्या मुसलमान इस्लाम से मुंह मोड़ रहा है? और क्या है एक्स मुस्लिम आंदोलन जो भारत, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई देशों में जोर पकड़ रहा है? चलिए जानते हैं। क्या लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं? There is Muslim youth leaving Islam. आज तक में छपी एक रिपोर्ट के तहत एक्स मुस्लिम आंदोलन में खुद को मुसलमान कहने वाले लोग तेजी से अपना मजहब छोड़ रहे हैं। अगर आप दीन दुनिया की खबर रखते हैं तो आपने एक्स मुस्लिम मूवमेंट के बारे में जरूर सुना होगा। यहाँ एक्स का मतलब पूर्व है। दुनिया भर में मुसलमानों के परंपरागत इस्लाम से दूरी बनाने और पूर्व मुसलमान बन जाने का मूवमेंट है ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट। कुछ वर्षों में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन देशों में इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट ने काफी जोर पकड़ा है। बहुत तेजी से मुसलमान इस्लाम से दूरी बना रहे हैं। 24% of Muslim youth are leaving Islam. 100,000 Muslims leave Islam every single year. Our youth are full of I mean, there's 200 million Muslims living in India. That's the second largest Muslim population in the world. And you're saying that wherever Muslims live, that's if Muslims become more than 30%, that country is in danger. मैं मुस्लिम हूँ और मेरे पति हिंदू है। हम लोग हिंदू मुस्लिम लव मैरिज शादी किए हैं। लेकिन एक सेकेंड, बहुत लोगों को लगता है आप मुस्लिम नहीं है। आप मुस्लिम होने का कुछ प्रूफ दे सकते हैं? हाँ, हम मुस्लिम होने का प्रूफ दे सकते हैं सूरह फातिहा पढ़कर। ठीक है, सुनाइए तो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि वलद्दालिन आमीन। क्या अभी भी आप लोगों को शक है? ईरान आने के बाद मुझे ये पता चला कि इवन 50% ऑफ ईरानी पीपल आर एथीस्ट। इवन मुझे खुद नमाज पढ़ते हुए मतलब मुझे थोड़ी बहुत वो हो रही थी कि यार ये लोग मुझे एक्सट्रीमिस्ट ना समझे कि यार ये इस्लामिक है, इस्लाम फॉलो कर रहा है। मतलब आपको इस हद तक यहाँ पे आगे फील होगा कि मतलब ये शिया डोमिनेटिंग कंट्री है, सुन्नियों को मतलब बहुत बुरी तरह ट्रीट करेगी। इसलिए अगर आप पाकिस्तान या ऐसी कंट्री से आएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये ईरान है या यूरोप है। ईरान में 50,000 से भी ज्यादा मस्जिदें बंद हो चुकी है, जबकि ईरान में टोटल मस्जिदें 75,000। हिंदू लड़का है, मुस्लिम लड़की है, दोनों आपस में शादी किए हैं। क्या नाम है आपका? आदित्य। आपका क्या नाम है? गुलाबसा खातून। आप मुस्लिम हैं? जी हम मुस्लिम हैं। पहले क्या नाम था? गुलाबसा खातून और अब अदिति है। अच्छा, पहले नाम गुलाबसा खातून था, अब आदिति हो गया। हाँ। धर्म बदल लिए हैं? हम धर्म परिवर्तन कर लिए। पहले किस धर्म में थे? मुस्लिम। अब हिंदू। अच्छा। जय श्री राम। मेरा नाम फैज़ा है। जी मैं ईरान से हूँ। बेसिकली आप दोनों इंस्टाग्राम पे मिले। ईरान एक ऐसा देश है, बहुत छिपा हुआ सा है। ईरान में अगर आपने शादी करनी है तो आपने रिलीजन को चेंज करना होगा, नॉन मुस्लिम से मुस्लिम में। ईरान में 3 कैटेगरी में लोग हैं। एक नॉर्मल लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एक गवर्नमेंट है। तीनों के राइट अलग है। वहाँ के मिडिल क्लास जो लोग हैं ना, आप उनके घर में भी जाओगे तो आपको लगेगा रईस आदमी है भाई। पता है बुरके में आई थी यार। हाँ, पूरा बुरखा था। मैंने इसको लाल चुन्नी उड़ाई, तो मैं इसके लिए रुद्राक्षी माला लेके वहीं पे सबके सामने पूरा वो सनातन वाला लुक आया। सिया राम जय जय राम। ज़्यादातर मैंने ये पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है कि ईरान में अगर आपने शादी करनी है तो आपने रिलीजन को चेंज करना होगा, उस पर नॉन मुस्लिम से मुस्लिम में। तो मैंने इसको साफ इस बारे में बोल दिया था कि भाई ये चीज़ पॉसिबल नहीं हुए, तो इससे बेटर है कि आप इंडिया में आगे शादी कर लो। तो इसने कहा ये भी पॉसिबल नहीं कि हम इंडिया में कर लेंगे, हम करेंगे ईरान में। लेकिन शायद तुम्हें पूरी बात नहीं पता है, जो गूगल बता रहा है ना आपको, उसके अलावा भी ईरान में कुछ और चीज़ें हैं, और नियम है जो गूगल पे नहीं है, जिसको कहते हैं लूप होल। ठीक है। मतलब छुपे हुए तरीके। मतलब उसमें ना ऐसा होता है दीपक भाई, ये शायद मैं पहली बार बता रहा हूँ आपके उसमें, और मैंने अभी तक किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया। ईरान में 3 कैटेगरी में लोग हैं। ठीक है। एक नॉर्मल लोग हैं, एक पॉलिटिशियंस है, एक गवर्नमेंट है। ठीक है। तीनों के राइट अलग है। अच्छा। तीनों के राइट अलग है। ठीक है। आपको क्या लिबर्टी मिल रही है ये डिपेंड करता है आप कहाँ से आते हो, आपके पद पे डिपेंड करता है। आपके पद पे डिपेंड करता है। अब इसे मैं ज़्यादा नहीं खोलूँगा, शायद आप समझ गए होगा, बाकी सब देखने वाले भी। तो ये किस कैटेगरी में थे वहाँ पे? ये गवर्नमेंट उसमें। जी गवर्नमेंट में। ठीक है। ठीक है। तो कुछ कैटेगरी है, मैं उसमें पूरा नहीं खोलूँगा। उस कैटेगरी में उनके पास कुछ लिबर्टी होती है, बट लिबर्टी के साथ उनके साथ कुछ बॉन्ड्स होते हैं जिसको वो फुलफिल कर सकते हैं। बॉन्ड मतलब पैसे देके फुलफिल कर सकते हैं, एग्रीमेंट करा के फुलफिल कर सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ चीज़ होती है जिसमें मुझे बाद में पता लगा वहाँ जाने के बाद कि हाँ ऐसा होता है। थोड़ा पैसे देके समाधान निकल जाएगा।
मैं इसमें पूरी तरीके से इस बात को हाँ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मतलब मैंने पूरी बात आपको बता भी दी। वो तो ऑडियंस समझ जाएगी आप। तो फिर इनके घर से रिलीजन का प्रॉब्लम होने लगा कि नहीं वो तो अलग धर्म से है, फिर इसको सॉर्ट आउट कैसे किया आपने, आगे बताओ। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसके और पेरेंट्स और ज़्यादातर ईरानियन लोग रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। अच्छा, ठीक है। उनकी पहली प्रेफरेंस होती है लड़के का फाइनेंशियल स्टेटस, कि लड़के के पास खुद की गाड़ी है, खुद की कार है और अच्छी नौकरी है। अगर इन सारे आप मापदंड हैं आपके पास, आप ऊपर हैं इन सारे मापदंड में, तो आपका रिलीजन वो देखेंगे भी नहीं। अच्छा, ईरान की ये सच्चाई, ऐसे मानते कि ईरान एक कट्टर मुस्लिम देश है। एक होती है ना भैया, दीपक भैया, लेयर होती है, समझिए, ऊपरी लेयर, बीच की लेयर, नीचे की लेयर। तो जो हम देखते हैं वो ऊपरी लेयर पे है कि भाई यार बड़ा ही स्ट्रिक्ट कानून है, बड़ा ही सब कुछ है। लेकिन जब आप कंट्री के अंदर जाओगे ना, तो आपको लगेगा यार ये तो मैं ऐसा लग रहा है मैं कहीं अमेरिका या यूरोप में आ गया हूँ। बहुत चीज़ें अलग मिलेंगी, बहुत सी ज़्यादा। हमें कुरान से हैं, कुरान के अंदर नमाज पढ़ने वालों और कलमा पढ़ने वालों के अलावा जितनी भी मखलूक है, जितनी भी बिरादरी है, वो सब नजासत है। कुत्ते हैं, गधे हैं। नजासत पता किसको बोलते हैं? टट्टी को, पखाने को, गंदगी को। तो यानी कि वो सिर्फ जो नमाज पढ़ने वाले जो कलमे के लोग हैं, यानी 17-18%, वो लोग तो इंसान के बच्चे हैं। हम बाकी जो 80% है वो टट्टी हैं, मारने के लायक हैं, बेइज्जती करने के लायक हैं, काटने पीटने के लायक हैं। उनको ढूंढ ढूंढ के मारो, ये आदेश कुरान देती है। सूरह तौबा की आयत नंबर 5, आयत नंबर 29, आयत नंबर 23, आयत नंबर 123। ईरान आने के बाद मुझे ये पता चला कि इवन 50% ऑफ ईरानी पीपल आर एथीस्ट। स्पेशली अगर आप तेहरान की बात करें तो 80% ऑफ पीपल रिलीजन पे बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि रिलीजन जो है वो हुकूमत ने बनाया है, हुकूमत ने यूज़ किया है रिलीजन का सिर्फ आवाम पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस डालने के लिए, आवाम को जो है वो हथकड़ियाँ बेड़ियाँ डालने के लिए आप गवर्नमेंट ने रिलीजन का यूज़ किया। तो इसीलिए आप स्पेशली मैं तेहरान में हर दूसरे बंदे से मिला, उसने मैंने पाया मैंने उससे एथीस्ट पाया। तो हर दूसरा बंदा तेहरान में जो है वो एथीस्ट होता है। इवन टैक्सी ड्राइवर्स, आसपास के लोगों को आप देखते हैं तो आप किसी को भी नहीं देखेंगे कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा या रिलीजन को फॉलो करेगा। कोई भी रिलीजन को यहाँ पे फॉलो नहीं करता। और तकरीबन 50% जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बता रहा हूँ, 50% ऑफ पीपल ऑफ ईरान आर एथीस्ट। यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है। मैंने तेहरान में तकरीबन 10-11 दिन स्टे किया मैंने तेहरान में। मैंने सिर्फ एक बंदे को देखा नमाज़ पढ़ते हुए। इवन जिस हॉस्टल में मैं स्टे कर रहा था वहाँ पे कोई भी नमाज़ नहीं पढ़ रहा था, ना स्टाफ ना वहाँ के लोग। इवन मुझे खुद नमाज़ पढ़ते हुए मतलब मुझे थोड़ी बहुत वो हो रही थी कि यार ये लोग मुझे एक्सट्रीमिस्ट ना समझे कि यार ये इस्लामिक है, इस्लाम फॉलो कर रहा है। मतलब आपको इस हद तक यहाँ पे आगे फील होगा। यह महिला पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। यह ऐसे फैसले ले रही है जिन्हें लेने से दुनिया के कई ताकतवर नेता भी घबराते हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने 2018 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और निकाब पर प्रतिबंध लगा दिया था और अब उन्होंने स्कूल और विश्वविद्यालयों में भी इसे पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि जिसे भी मेरे इस फैसले से समस्या है वह इस देश से बाहर चला जाए। एक हदीस में हमें पता चलता है कि अल्लाह जब भी कोई मैसेज अपने सारे हेवन वालों को भेजता है तो सभी को एक घंटी की आवाज सुनाई देती है। वो घंटी की आवाज उन्हें तब तक सुनाई देती है जब तक कि जिब्राइल फरिश्ता ना दिख जाए। फिर वो जिब्राइल से पूछते हैं कि अल्लाह ने क्या कहा, और फरिश्ता जिब्राइल कहता है सच। यानी अल्लाह जब भी बोलता है सच बोलता है। अल्लाह घंटी की आवाज से अपनी बात कहता है। ये कहानी नबी ने बताई थी, क्योंकि उनको भी जब अल्लाह की तरफ से कोई वही आती थी तो उन्हें भी घंटियां ही सुनाई पड़ती थी, जो कि एक और हदीस से साबित है। वैसे मेरे नजरिए से देखा जाए तो अल्लाह एग्जिस्ट ही नहीं करता और मोहम्मद साहब पर कोई वही नहीं आई। या तो झूठ था या दिमागी बीमारी। मगर मेरे नजरिए से ना देखकर इस्लामिक नजरिए से देखा जाए तो इस्लाम में एक चौंका देने वाली बात मिलती है कि शैतान का भी इंस्ट्रूमेंट घंटी ही है, जो कि सही हदीस से साबित होता है। अब मजहबी नजरिए से या तो शैतान ही अल्लाह है या अल्लाह ही शैतान है। मैं नहीं बताऊंगा। मुझे नहीं पता कि शहजादे कैसे होते हैं, पर
मेरे ख्याल से बिल्कुल मेरे भाई जैसे होते हैं। तेरे ख्याल से अगर ये शहजादे हैं तो फिर तो तू शहजादी होगी, बहन की लोड़ी। दाना पानी कितने साल से बंद है तुम्हारे शाही खानदान का? आवारा गली के कुत्तों से बेकार हालत हो रही है, ग्लूकोज की बोतल पे जिंदा हो तुम, कोई कस के तमाचा मार दे तो वहीं पे दम तोड़ दो। शहजादे, इनकी गांड में शहनाई बजा दूंगा अगर आगे से शहजादे बोला इन मादर चोदों को। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी।